और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां बंगाल की जीत पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे बीजेपी कार्यालय। बंगाल की जीत पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम में तीसरी बार सरकार बनाई, दूसरी और बंगाल में पिछले चुनाव में आधी दूर का रास्ता तय किया था। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ घुसपैठियों के खिलाफ भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी की नीतियों को पसंद किया है। टीएमसी के खिलाफ जनता का आक्रोश था। सीएम ने कहा, एनडीए की ताकत केरल और तमिलनाडु में भी बड़ी है। पिछली सरकारों ने बंगाल को नुकसान किया, झलमुड़ी के साथ आनंद के पलों को बिताया। न केवल असम में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि एक और बंगाल, जहां हमने पिछले चुनाव में आधी दूर का रास्ता तय किया था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत के साथ अलगाववादी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वहां भाजपा की प्रचंड जीत का होना, ये जनता के मन से माननीय मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था वो प्रकटीकरण हुआ। और केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर झालमुड़ी का आनंद लेकर के हमारे सारे नेतृत्व ने उपस्थित होकर के जिस प्रकार से ये आनंद के क्षणों को बांटने का प्रयास किया है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये भी मान के चले कि बीते दिनों लोकसभा के अंदर देश की आधी आबादी के साथ स्त्री शक्ति को लेकर के जिस ढंग से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और ईडी गठबंधन ने जो मजाक बनाया था, और डीएमके ने उत्तर दक्षिण के बांटने का जो पाप किया था, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को डेंगू, मच्छर और पता नहीं कितने प्रकार की गालियां दी गई थी, ये प्रत्येक चीज का प्रतिकार जनता ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के अब 17वें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। और 22वां एक तरह से भाजपा और एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। पहले अधिकतम हमारी एनडीए की 21 सरकारें थी, अब 22वीं सरकार के नाते से बंगाल भी एनडीए के अंदर शामिल होगा। मैं मान के चलता हूँ भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते से बनने वाली सरकार ये घुसपैठियों सहित, और बंगाल तो सच में वो इतना अच्छा प्रांत था जिसके कारण से अतीत के कालक्रम में पहले कांग्रेस, फिर लेफ्टिस्ट और बाद में टीएमसी ने जो बंगाल का नुकसान किया है, पूरा देश परिवर्तन के दौर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बंगाल का पीछे रहना ये जनता को पसंद नहीं था। निश्चित रूप से बंगाल में कमल खिला है, विकास की बयार आएगी। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और हम सब आप सबके साथ है, देश के साथ है। देश वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पुनः इस जनादेश के लिए जनता का आभार, और एक बार फिर एनडीए की बढ़ती जीत और एनडीए की सफलता के लिए भगवान महाकाल का भी एक तरह से हम आशीर्वाद मानते हैं, और सच्चे अर्थों में घुसपैठियों के खिलाफ देशभक्तों की जीत भी मानते हैं। 5 राज्यों के आज परिणाम आए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। मोदी जी की गारंटी पे जनता ने मोहर लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। अमित शाह जी और नितिन नवीन जी का जो मार्गदर्शन रहा, जो मेहनत रही है, उसकी जीत है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ने जैसा प्रशासन, जैसा प्रबंधन और जैसा उनका आम लोगों के प्रति उनका भाव था, विदेशी नागरिकों के प्रति उनका सद्भाव था, उसके खिलाफ जनता ने यह जनादेश दिया है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी जीत है जिसमें हर राष्ट्रभक्त को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि देश का हर नागरिक इस देश में एकता का पक्षधर है, विदेशी शरणार्थी, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ का विरोधी है। चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें,
हर जगह से यही संदेश निकल के आया है कि देश ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है। देखिए, देश की जनता को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बहुत ही चमत्कारिक नेतृत्व वाले नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व ने आज देश को एक तोहफा दिया, और वो तोहफा सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार बनाने का है। क्योंकि सीमावर्ती जिलों में जिस प्रकार से, और विशेषकर बंगाल में, जो देश को आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग थे, उनको ममता जी की सरकार संरक्षण देती थी। तुष्टीकरण की नीति के कारण वो लोग जो देश के लिए खतरा पैदा करते थे, उनको ममता जी की सरकार संरक्षण देती थी, और इसलिए ऐसी सरकार को अपदस्थ करना बहुत जरूरी था। ये जीत सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये देश की जीत है, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये सिर्फ सरकार बनाने की जीत नहीं है, ये जीत देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार सीमावर्ती प्रांत में बनाने की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही शब्दों में आज मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नितिन जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ के ही बीच से निकले भारतीय जनता पार्टी आज एक वटवृक्ष के रूप में पूरे देश में अपना जीत का परचम लहरा रही है। ऐसे में बंगाल कैसे अछूता रह सकता था? निश्चित रूप से बंगाल में आज यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल खिला है। जिस बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला किया, उससे पहले कम्युनिस्टों का मुकाबला किया, उससे पहले कांग्रेस का मुकाबला किया, और लगातार वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मुकाबला करते रहे, संघर्ष करते रहे, कई कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी का कमल वहाँ पर खुला है, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है, स्वाभिमान का दिन है आज जब बंगाल में कमल खिला है। यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में जो भारतवासियों का विश्वास बढ़ रहा है, उसमें आज एक बंगाल का भी नाम जुड़ गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको बहुत बधाई। बहुत बम्पर जीत हुई, आतंक का अंत हुआ, गुंडागिर्दी समाप्त होगी, और गुंडागिर्दी, आतंक, और मुझे लगता है कि जो ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो किया है, उसका ये अंत होगा। शुरू होती है, पहुंच जाती है सरकार बनाने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहाँ जहाँ भी प्रदेश में सरकारें और जहाँ चुनाव होंगे, वहाँ भी भाजपा बैठेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्रवाह अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लगातार निरंतर रहने वाला है, और उसमें कमल के फूल भी अब खिलते रहेंगे, और ये प्रवाह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की उर्वरकता को भी बढ़ाएगा, और ये कमल के फूल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का बड़ा कारण बनेंगे। ये ऐतिहासिक है। देश का एक एक राष्ट्रभक्त, न केवल भाजपा का कार्यकर्ता, जीत के इस जश्न को इसलिए मना रहा है क्योंकि बंगाल देश की सीमा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय था। उन कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण, और भारत के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी का नेतृत्व, जो लगातार 4 दिनों तक बंगाल के आतंक को समाप्त करने के लिए उन घुसपैठियों को एफआईआर के माध्यम से बाहर निकालने का जो संकल्प लिया, उसका परिणाम है बंगाल का। कांग्रेस का आरोप होगा, उनका आरोप होगा, बचा भी नहीं। ये बात को याद कर रहे, बिहार की माँ गंगा का आशीर्वाद बंगाल तक। और धन्यवाद देता हूँ पश्चिम बंगाल के नर नारियों को, धन्यवाद देता हूँ बेटों को, इनके
का साया उन्हें उजाड़ दिया था। आज पूरा पश्चिम बंगाल खुशियां मना रहा है। माँ कालिका की जय जयकार हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती आज आजाद हो गई है और स्वतंत्रता के साथ कलकत्ता में भी पूरे पश्चिम बंगाल में हम घूम रहे हैं। धन्यवाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को, जिनने वंदे मातरम के गान के साथ वंदे मातरम का ध्वज लेकर तिरंगा लेकर हमारे पश्चिम बंगाल की गलियों में देशभक्त युवा घूमते